मेरे बच्चे, मैं काली माँ आज तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूँ। तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियाँ मुझे मालूम है। अब तुम्हें जो उन्नति मिलेगी और जो आज राह दिखाऊंगी, उसके बाद तुम्हें अपने जीवन में चल रही सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो तुम याद रखना कि मुझे सुनकर अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत आंसू बहाए हैं तथा बहुत दुखों और पीड़ाओं का सामना किया है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। तुम अपने सारे दुख और पीड़ा को मुझे दे दो। तुम्हारे जीवन को वह लोग जो लगातार तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, जो तुम्हें हर पल घृणा की नजर से देखते हैं तथा जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हर पल अंदर से कमजोर करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज मैं तुम्हें उनका सारा सत्य बताऊंगी, उनके सत्य, उनके राज्य मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो तुम्हारे अपने हैं और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तुम्हारा जानना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और जो मैं तुमसे कहूँगी उसे समझना होगा। तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ये जो लोग हैं, जिससे कुछ तुम्हारे अपने तो कुछ पराए हैं, लेकिन ये जो भी है ये तुम्हें नीचे दिखाते हैं और तुम उनसे दुखी हो जाते हो। इसके पीछे का कारण तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है। ये लोग जो तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, वह सब इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से तो बहुत कमजोर होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। ये लोग स्वयं तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ये तुमसे जलते हैं कि तुम अपने जीवन में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम हमेशा दुखी रहते हो। इन लोगों की बातों को सुनकर वह लोग केवल तुम्हारी उन्नति से डरते हैं और जब तुम ऐसे दुखी होते हो तो तुम पर हमेशा हंसते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की ऐसे लोग तुम्हारी आत्मशक्ति को देखकर घबराते हैं। वह तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं तथा तुमसे डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वासी किस प्रकार से हो, और इसलिए ये तुम्हें हर पल अपमानित करते रहते हैं तथा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जिसके चलते तुम उनकी बातों में आकर हार मान जाओ तथा अपने लक्ष्य से भटक जाओ। मैं इनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते से तुम पीछे हट जाओ। ये वही इनकी मंशा है। लेकिन मेरे बच्चे, वह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। अब तुम ही विश्वास करो कि तुम्हें क्या करना है। अब तुम ही निश्चय करो, क्योंकि ऐसे लोग तो तुम्हें हर डर पर मिलेंगे, हर सड़क पर मिलेंगे, हर तरफ मिलेंगे। आज के इस कलयुग में कोई तुम्हारी खुशी को देखकर खुश नहीं होता, वह तुम्हें दुख में देखकर अवश्य खुश होगा। मेरे बच्चे, आज का मनुष्य लोगों को दुख में अपना सुख ढूंढता है। अब फैसला तुम्हारा है कि ऐसे भयभीत लोगों के डर से तुम्हें अपने जीवन में हार माननी है तथा जैसा वह चाहते हैं उसी प्रकार करना है, या फिर ऐसे लोगों को अनदेखा करके अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है और हर वह मुकाम हासिल करना है जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। मेरे बच्चे, मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि तुम ऐसे लोगों से डरो
जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डरते हैं या उनके विचारों से खुद को परेशान करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। यदि तुम इस कदर लोगों से डरने लगोगे तो उनकी बातों से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे तो तुम एक कमजोर इंसान कहलाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारी माँ जो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? केवल तुम अब आगे बढ़ते जाओ। बाकी सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दो। मेरे क्रोध की अग्नि से ही ऐसे लोगों के बुरे इरादे नष्ट हो जाएंगे तथा वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई बुराई हावी नहीं हो सकेगी। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो वह व्यर्थ नहीं जाएंगी और तुम जीवन में सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। अपने मनसा पर, अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह उसी राह पर चलते रहो। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। यह मेरा वचन है। जो मार्ग तुमने चुना है वह बिल्कुल सही मार्ग चुना है। तुम केवल आत्मविश्वास के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और अपने हर एक सपने को पूर्ण करने की कोशिश करो। तुमने अपने परिवार और अपने लिए जो देखे हैं, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। हर किसी परिस्थिति में, हर किसी मोड़ पर केवल तुम मेरा ध्यान करते रहना और अपनी माँ को हमेशा अपने हृदय में रखना। मैं काली माँ हूँ। मेरा काम तो बुराई का नाश करना है। फिर तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन में जो बुराइयां हैं वह खत्म नहीं होंगी? बस अपनी माँ को एक बार सच्चे दिल से याद करो। तुम्हारे जीवन की सारी बुराइयां पल भर में खत्म हो जाएंगी। मेरे क्रोध के आगे किसी प्रकार का छल, कपट, दोष, विश्वासघात कुछ भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तुम सदा खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं काली माँ तुम्हें एक बात बताने के लिए आज इस धरती लोक पर आने के लिए विवश हो चुकी हूँ। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ जिसके लिए तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक सुनना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और जानना चाहती हूँ जिसके लिए तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक सुनना होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। और यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। तुमने जीवन में कई बार अनदेखा किया है, लेकिन आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अनदेखा करो। इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना होगा। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगी। तुम मेरे उन सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो जो मुझे सबसे प्रिय हो। मैं तुम्हारी माता, मेरी अनुमति से ही हर काम होता है। मैं संसार के प्रत्येक कण में हूँ। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और बाहर भी हूँ। मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच सकता, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और अब मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तो चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हमेशा मुझे याद करना है। और आज तुम्हारी जो परीक्षा मैं तुमसे लूंगी उस परीक्षा में तुम सफल अवश्य होगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा से ही संसार का चक्र है। जो इंसान पर्व में सफल होते हैं
और वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेती है और कुछ परीक्षा मैं स्वयं लेना आती हूँ और कुछ परीक्षा मैं स्वयं लेने आती हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा का सीधा सा अर्थ है हमारे जीवन में एक नया मोड़ आना। यदि परीक्षा तुमसे ना ली जाए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा याद रखना, दूसरों का बुरा करने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है। और ये बात तुम भी जानते हो कि बुराई कभी किसी को विजय नहीं दिला सकती। किसी का बुरा करके तुम यदि आज खुश भी हो जाते हो तो कल एक ऐसा पल आएगा जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं हो रहेगा और तुमने जो गलती की है उस गलती का समाधान भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में गलतियां करने से बचो। यदि तुमने गलती कर भी ली है तो सबके लिए माफी मांग लो। जिस प्रकार मेरे अनेक रूप हैं, उसी प्रकार उन रूपों में से एक रूप मेरा न्याय करने का भी है तथा दूसरों का रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदा अच्छाई की राह पर चलता है और दूसरे का भला सोचता है। उसी प्रकार दूसरा मनुष्य तुम्हारे अंदर वह रौद्र रूप है जो यदि गलत होते हुए भी देख लो तो तुम उन चीजों को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप से अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा तुम केवल दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों को नहीं भरता, वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है। लेकिन ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने के लिए रोकते हैं। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है। अगर जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को न मानकर स्वयं के मन की करता है, बेशक कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर रोता है। हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल करे, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाए, अपने माता पिता के सारे दुखों को दूर करे। लेकिन वह सब करने के लिए वह कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि सफल हो जाएगा और फिर वह ऐसा सफल नहीं हो पाता तो प्रयास करना ही छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियाँ आने वाली हैं। ये केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बातें बताऊंगी उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी तुम किसी का दिल का मत दुखाना। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है तो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेकार होगे तो कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अकेले चलने की आदत डालो। किसी से भी सहारा मांगने की कोशिश मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित ही लोग तुम्हें अपनी नजरों से स्वयं तुम्हें देखेंगे, क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसे सहारे की जरूरत नहीं है तो संसार में बहुत कम लोग ही तुम्हें सहारा देंगे। वह सहारा देने की बजाय बेसहारा छोड़कर चले जाएंगे। वह तुम्हें दुखी देखकर बहुत ही मुस्कुराएंगे क्योंकि वह तुमसे यही उम्मीद करते हैं। ऐसे लोग तुम पर बहुत हंसेंगे और मन ही मन ऐसे लोग तुम पर बहुत ही हंसेंगे और मन ही मन बहुत खुश होंगे। वह यह सोचकर कि तुम बहुत ही दुखी रह रहे हो। मेरे बच्चे,
ये संसार का नियम है कि सामने वाले को दुखी देखकर इस संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। जिसकी जिंदगी में जितनी परेशानी क्यों ना चल रही हो, अगर तुम स्वयं को बलवान बना लोगे तो खुद के अंदर ताकत पैदा कर लोगे हर चीज के लड़ने की तथा आगे बढ़ने की, तो हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तुम खुद ही ये निर्णय कर लो कि कल जब तुम सुबह उठोगे तो सबसे पहले तुम कौन सा कार्य करना चाहोगे। उसी समय तुम्हें अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं जो भी करूँगा स्वयं करूँगा, वह मैं अपने बल पर ही करूँगा। मैं किसी से कोई सहायता नहीं लूँगा और ना ही मैं किसी का सहारा बनूंगा और ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। तो मेरे बच्चे, निश्चय ही किसी को पकड़कर चलने की आदत है तो आज से तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेचारा होगे तो कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अकेले चलने की आदत डालो, किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित ही लोग तुम्हें अपनी नजरों से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि जब इंसान वह समझ लेगा कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है तो संसार में बहुत ही कम लोग तुम्हें कभी सहारा देंगे। वह सहारा देने की बजाय बेसहारा छोड़कर चले जाएंगे। वह तुम्हें दुखी देखकर बहुत ही मुस्कुराएंगे, क्योंकि वह तुमसे वही उम्मीद करते हैं। ऐसे लोग तुम पर बहुत हंसेंगे और मन ही मन बहुत खुश होंगे, वह सोचकर कि तुम बहुत दुखी रह रहे हो। मेरे बच्चे, संसार का यह नियम है, सामने वाले को दुखी देखकर इस संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। जिसकी जिंदगी में जितनी परेशानी चल रही होती है, अगर तुम स्वयं बलवान बना लोगे तो खुद के अंदर ताकत पैदा कर लोगे हर चीज से लड़ने की तथा अपने आगे बढ़ने की, तो तुम्हें हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब तुम खुद ही ये निर्णय कर लो कि कल जब तुम सुबह उठोगे तो सबसे पहले तुम कौन सा कार्य करना चाहोगे। उसी समय तुम अपने दिल से एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं जो भी काम करूँगा वह मैं अपने बल पर ही करूँगा। मैं किसी से कोई सहायता नहीं लूँगा और ना ही किसी का सहारा बनूंगा और ना ही मुझे किसी से सहारे की जरूरत है। तो मेरे बच्चे, निश्चय ही तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे दिल से लिया गया हर एक निर्णय तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे मन में अपने विश्वास की शक्ति को, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। होगा तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना होगा। तुम्हें किसी के सामने अपने अंदर की ताकत से बाहर आने की नहीं देगा और न ही अपने डर को अपने हृदय पर हावी होने देना है कि केवल तुम अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी होने देना। तुम्हें लगातार हर रोज प्रातःकाल उठकर प्रार्थना करनी है और तुम्हें प्रातःकाल उठते ही बोलना है कि मैं संसार का हर काम कर सकता हूँ। जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे साथ तो भगवान की दिव्य शक्तियाँ हैं। मेरी माता है, मुझे अनंत शक्तियाँ दी हैं। मेरी माता की शक्ति मेरे साथ है, वह मेरी रक्षा करेंगी। मैं एक बलवान इंसान हूँ। मैं
मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरा साथ मेरे साथ मेरा ईश्वर दे रहे हैं। अब मुझे किसी से सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मुझ में कमी होगी वह मुझे मेरी माता देंगी। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगी मेरी माता खुद मेरे पास आकर मेरी मदद करेंगी। अब मुझे संकल्प लेना है कि जो भी मैं संकल्प लूं, मैं जो भी ईश्वर से मांगूं वैसा मुझे समय पर प्राप्त हो। मैं अगर हाथ फैलाऊं तो केवल अपनी माता के सामने, किसी और के सामने नहीं। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम संकल्प लेना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। प्रकृति में विराजमान शक्तियाँ तुम्हारी सहायता करने लगेंगी और इस तरह सहायता करेंगी कि खुद एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहोगे। यदि जीवन में कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए और तुम फिर भी उस राह पर न चलो तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, क्योंकि तुम उसको पाना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखना कि यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम हमेशा ही परेशान और दुखी रहोगे। तुमने हमेशा मेरी भक्ति करके मुझे खुश किया है और अब मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन की सारे सुख दूंगी, जिन्हें पाने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरे विश्वास मानो, आज तुम्हारे अपने सभी दुख समाप्त होकर सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, प्रकृति का नियम यह है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने भीतर की ताकत को पहचान कर अपने कार्य को करने लगेंगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को खुद को तनाव मुक्त करना होगा। क्यों? तनाव में किसी प्रकार का कार्य करना असफलता का चयन है। मेरे द्वारा बताई गई बातों को यदि तुमने भली प्रकार से मान लिया तो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करो। ऐसे लोगों की सहायता करो जिन्होंने बहुत दिनों से भोजन का ग्रहण नहीं किया, जिनके पास अपना तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। तुम्हें सबसे पहले उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय माता रानी। हर हर महादेव। बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आई हूँ। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचानने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन के हर भय को जानती है। तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, लेकिन यह नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। मेरे प्रेम पर केवल उसका अधिकार है जो मेरे समक्ष भय मुक्त होकर मुझे समझता है। उसी को मेरे इस प्रेम का अधिकार है। मेरे इस प्रेम का अधिकार उसी को है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था, तब मैंने यह रूप धारण किया था। मैं तुम्हारी प्यारी पार्वती माँ ही हूँ। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकालकर मुझसे प्रेम करो, क्योंकि
तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, लेकिन मेरा हृदय तो वही है पार्वती, जो कि बहुत ही ज्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। इसलिए तुम आज से बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करनी है, ना ही भविष्य की, और यह सोचकर कि आगे क्या होगा। बस तुम्हें अपने पर ध्यान देना है। जो कार्य कर रहे हो वो कार्य साफ और शुद्ध मन से किए ही होने चाहिए। तुम्हारे मन के मैल को धोना इतना ही आवश्यक है जितना कि तुम्हारे तन को शुद्ध करना। जिस तरह तुम्हें प्रतिदिन साफ और शुद्ध कपड़े पहनने से एक ऊर्जा प्राप्त होती है और तुम्हें तरोताजा रखती है, उसी प्रकार तुम्हें अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब मैं महादेव से क्रोध में थी, तभी मैंने माँ काली का रूप धारण किया था और राक्षसों का वध किया था। अन्न मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मुझे काली माँ से क्रोधित काली माँ का रूप धारण करने पर मजबूर मत करना, क्योंकि जितना प्रेम में प्यार है उतना ही मेरा क्रोध सबसे खतरनाक है। जिस प्रकार महादेव तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी पार्वती, जो कि काली के रूप में तुम्हारी दिखाई देती हूँ, मैं भी तुम्हारे सभी कार्य को पूर्ण करूँगी। तुम्हें चुनी हुई मंजिल का मार्ग आसानी से मैं प्राप्त कराऊंगी। तुम्हें प्राप्त हो जाए तो मंजिल मिलना बहुत ही आसान है, लेकिन केवल तुम्हें अपनी ताकत से मेहनत करनी होगी और एकाग्र मन से उस कार्य को करना होगा। जब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा, यह मैं तुम्हें वचन देती हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है तो तुम्हें उसके साथ गलत नहीं करना है और ना ही तुम्हें किसी से डरना है, क्योंकि किसी के गलत करने से तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूँ, तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ऐसा व्यक्ति पर मेरी क्रूर दृष्टि रहती है और उसे दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता की छाया में सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। इसके साथ साथ तुम्हें एक कार्य करना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी कार्य से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाओ। उसके पश्चात जितनी बार तुमसे हो सके उतनी बार ओम नमः शिवाय का मंत्र का उच्चारण करो। ऐसा मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है और मैं आज एक रात से पर्दा उठाने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन है, इस बात को लेकर उलझन में फंसे हुए हो, तुमको उसके आगे का सोचना है, लेकिन तुम वहाँ तक देख नहीं सकते, तुम वहाँ तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। किसी राज्य से आज मैं पर्दा उठा दूंगी कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो मैं उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना, तुम इस बात से अनजान हो। वही बात मैं आज तुम्हें अवगत कराने आई हूँ। मेरी इस बात को ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चित रहना है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें सदा देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ।